किसी को शत्रु बनाकर नहीं जीना। अगर अपना कोई शत्रु है तो शत्रु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, परंतु हम जल के खाक हो जाएंगे। समझ में आ गया नहीं आया? शत्रु बाहर के नहीं होते, शत्रु वो ही होते हैं जिनसे आपकी मित्रता थी। समझ में आया आशा जी? शत्रु कौन होते हैं? शत्रु वो ही होते हैं जिनको हमने अपना समझा था, और जब उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वह शत्रु बन के तैयार हो जाता है। हाँ, बच्चे को हमने अपना सहारा समझा और बच्चे ने अगर कुछ कड़वी बात कह दी तो चुभ गई, और बच्चा भी हमेशा के लिए शत्रु बन के तैयार हो गया। अब वो उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं आता। अंजना जी, क्या नहीं आता? उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं आता, समझा? तो ध्यान रखना, जिस से 7 फेरे पड़े, प्रतिज्ञा ली गई, हाँ, यहाँ समझ में आया? कि वह जिसके साथ में प्रतिज्ञा ली गई, मैं जीवन तक नहीं छोड़ूंगी या ना छोड़ूंगा, समझा? और उसने उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं की तो क्या होगा कि जिससे वचन किए थे वो निभा नहीं पाए। क्यों आशा जी? हाँ, वचन दिए वो निभा नहीं पाए। ध्यान रखना, ये क्या कि जिसको अपना समझा था और जो स्थिति उसी की ज़्यादा होती है। क्या कि आकाश से तारे तोड़ के देता है। समझ में आया नहीं आया? हाँ, जहाँ गहरी मित्रता होती है, गहरी इतनी एक में एक हो जाती है, वो कहता है तू चिंता मत कर, कहा अगर तू मेरा दिल भी चाहेगी तो मैं तुझे दिल दे दूंगा, और नहीं तो फाड़ के दिखाऊं क्या? और कुछ तो लोग फाड़ के भी दिखा देते हैं, समझा? कुछ तो लिख के दिखा देते, लिख के खून से लिख करके, हाँ, समझा? वो इतनी गहरी मित्रता और एकमात्र, हाँ, बात में चुभ गई। कौन अली? विचार करो थोड़ा सा। अभी मीटिंग चली भैया, समझ में आया नहीं आया? क्या है समझे? हाँ, जो उसने कहा कि मैं आकाश से तारे तोड़ के दूंगा तुझे, तू बोल तो सही। और वो भी वादा नहीं चुकावाता है, वो भी क्या है, अब तोड़ के कैसे लेके आए? अब तो उस भयमत जार में फंस गया ना। हाँ, विचार करना। अब कहते लाओ कहाँ है तारे तुम्हारे, भूल गए क्या? और वहीं पर जो है क्या होता है कि दोनों में
एक दूसरे के शकल नहीं देखते। घर में भी रहते हैं, हाँ, तो क्या कहते हैं मालूम है? एक हमारे यहाँ बगल में एक व्यक्ति था और उनकी पति पत्नी की बोला चाली नहीं रहती थी, मतलब बोला चाली बहुत कम। और क्या कहते एक दूसरे को? नाय हमारी बोला चाली, नाय हमारो कोई, और हमने तो थारी रख दी है परस के खावे चाहे कोई। हाँ, देखो बोला चाली देखो कैसी है। अब वो क्या कहता है उधर से? नाय हमारी बोला चाली, नाय हमारो कोई, और हमें तो भूख न लगी है थाली पर से चाहे कोई। समझ में आ गया ना? मतलब हर बात जो है इसी प्रकार से उनकी पूरी व्यवस्थाएं चलती थी, और हम जो है उनकी उन दोहों को देख करके, समझा, संवाद को देख के, संवाद कहेंगे इसे, हाँ। और तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि किसी को शत्रु बना कर के मत जीना। क्या नहीं जीना? क्योंकि शत्रु बाहर से नहीं आते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जो हैं यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आते हो, बहुत से लोग मिलते हैं, कोई शत्रु है तुम्हारा? और जब खोज के देखेंगे शत्रु वही है जिसके बगल में आप बैठते थे, एक थाली में खाते थे, पीते थे, वही शत्रु है। अरे उसकी तो बात छोड़ो, जब शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है ना, तो कहता है क्या ये शरीर कब छूटे। हाँ, जब शरीर से बदबू निकलने प्रारंभ हो जाए ना, तो कहता है भगवान इस शरीर से कब पिंड छूटे। क्या बस शरीर से भी उसने शस्त्रता कर ली है? विचार करना नहीं है क्या? बचपन में कितनी इससे मोहब्बत थी शरीर से, जवानी आ गई तो कितनी मोहब्बत थी, हैं? जुल्फे काट के निकलता था, मटक मटक के जाता था, हाँ, लोगों को अपनी सुंदरता दिखाता था। और जब बुढ़ापा बन गया, बुढ़ापा आ गया, अब बंदर जैसा उसका चेहरा हो गया, बंदर जैसा। बूढ़ा बंदर देखा तो बूढ़ा वाला, मुँह पचक जाता है, झुल्लियाँ पड़ जाती हैं, ऊँधियों बैठ जाती हैं। ये स्थिति जो है बुढ़ापे में हो जाती है। क्या में हो जाती है? हाँ, बुढ़ापे में हो जाती है। बचपन जो है हिरण जैसी चाल हुआ करती है, हिरण दौड़ दौड़ के भागता ना, समझा? और जवानी सिंह जैसी चाल, दहाड़ने वाली, समझ में आया? और बुढ़ापे में बूढ़े बंदर जैसी चाल। क्यों सुशीला जी? हाँ, अगर किसी को अपना बुढ़ापा देखना है, समझा, और तीनों पल देखने हैं, और बुढ़ापा जैसे देखना है, तो बंदर, बूढ़ा बंदर देख लो और फोटो अपने पास रख लो कि बुढ़ापा होगा तो यही शक्ल मेरी होगी। हाँ, समझ आया ना? तो क्या है कि यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी जो अपने हैं वो एक दिन शत्रु बनेंगे। क्या बनेंगे? क्यों बनेंगे? कि हमने राग किया है, राग, और जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी छिपा हुआ है। समझा? जहाँ मित्रता है वहाँ शत्रुता भी उसके पीछे छिपी हुई है। जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं वो एक दिन हमारे लिए बुरा भी दिखेगा। समझा? भोजन
भूख के समय पर बहुत अच्छा लगता है, और जो पेट भर जाए तो भोजन से भी ईर्ष्या होना प्रारंभ हो जाती है। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, हटाओ हटाओ हटाओ, मुंह बनाते हैं। समझ में आया? जब बुखार आया ना, कड़वा मुँह हो जाए और फिर उसे बढ़िया बढ़िया नम दिया जाए, सब चीज कड़वी कड़वी लग रही है, अच्छी ना लग रही। हाँ आशा जी, हर चीज क्या लग रही है? बुरी लग रही है। जिससे हमने प्रेम किया था, जिसको हम जो है बड़े स्वाद के साथ उसका सेवन करते थे, हैं, आज वो ही बुरा लग रहा है। गर्मियों में ये सूरज बुरा लगता है, और सर्दियों में सूरज हमारे लिए बड़ा अच्छा लगता है। कब सूरज निकले? सूरज नारायण निकले नहीं है, कब निकले? कब निकले? देखियो निकल आए कि नहीं निकले आए। झांक के देखते कहाँ में से? रजाई में से। हाँ, सूरज निकल रहे कि नहीं निकल रहे? हाँ, अरे भाई तुम्हारी मित्रता इतनी है कि उसके बगैर तुम रह नहीं सकते, तो गर्मियों में क्यों छिपते हो? हाँ, जब उसने तुम्हारा साथ दिया सर्दियों में, हाँ, अब कोई उसके पास बैठने वाला भी नहीं है। विचार कर लेना। कहाँ गए महेश चंद जी? समझ में आया नहीं आया? विचार करना है। जहां अब देखिए, ठंडा पानी आप लोगों को गर्मी में अच्छा लगता ही लगता है। गांजूली जी, दिल्ली वाले हो, एसी अच्छी लगती है ना गर्मियों में? फ्रिज का पानी अच्छा लगता है ना? अब सर्दियों में एसी चला के देखो तो मजा आएगा। अब एसी क्या है कि कहती है बड़ा मतलबी आदमी है ये तो, है? समझ आया? जब मुझे जरूरत थी, मतलब जब तुझे जरूरत थी तो मैंने तुझे खूब हवा दी ठंडी ठंडी, हाँ? अब जब मैं ठंडी का समय आ गया है तो मुझे बांध के रख दिया। क्या स्थिति है? जहाँ हमसे हम राग करते हैं वहाँ पर द्वेष भी हमारे पास मौजूद है। समझ में आया माता जी कि नहीं आया? हाँ, विचार करो। इसलिए ना किसी से राग करो, ना किसी से द्वेष करो। कहा भी है, क्या कहा? ना राग में ना द्वेष में, क्या? और विश्वास दिगंबर भेष में। हाँ, दिगंबर भेष में। अगर कोई वास्तव में देखा जाए हमारा इस आत्मा का कोई हितैषी है तो मात्र एक दिगंबर तो है। कौन है? संसार में कोई हितैषी तुम्हारा नहीं है। सुशीला जी, संसार में छान के देख लेना, अगर कोई हितैषी है, अगर तुम्हारा भला चाहता है तो मात्र वही चाहता है जिसके पास राग द्वेष से दोनों का ममत्व हट चुका है। और चाहे उसको संसारी जीव, संसार में विचरण करने वाला उस भीतरागी को चाहे अच्छी दृष्टि से देखे और चाहे उसे गिरी दृष्टि से देखे, है, परंतु उसका हाथ ऐसे ही रहेगा ना। हाँ, विचार करना। राजा श्रेणी के अंदर दिगंबरत्व के प्रतिज्ञा था, देश का था, ईर्ष्या थी, जलन थी, समझा, बदले की भावना थी, और उसने सब कुछ उपसर्ग किया। परंतु जब
चेलना रानी ने उस उपसर्ग को दूर किया, और जब मुनिराज की दृष्टि बाहर गई, जब देखा तो दोनों को धर्म वृद्धि का आशीष समान दिया। किसी को इतना भी रंच मात्र भी फर्क नहीं रखा। ये होता है वीतरागता। समझ आ गया? और जो भी चाहे कोई द्वेष के भाव लेके जाए, ईर्ष्या के भाव लेके जाए, प्रेम के भाव लेके जाए, स्नेह के भाव लेके जाए, वीतरागता के पास पहुंच तो जा, समझा? परंतु कल्याण तेरा वहीं से होगा। राजा श्रेणी का कल्याण कहाँ से हुआ? कैसे भाव लेके गया था बताइए? महेशन जी कान खोल लेना। समझ आया? जब भी अगर हमारा कल्याण होगा तो वीतरागता से ही होगा। समझ आ गया? तो यहाँ आचार्य भगवंत इसी बात को दर्शा रहे हैं कि जब अपनों की राग की पूर्ति नहीं होती तो वही शत्रु बनकर उपसर्ग करते हैं। जैसे मकान कितना सुंदर लगता है, बताओ मकान कितना सुंदर है? मकान जो बनाते हैं कितना सुंदर है? हाँ, अपनी जाने तो बढ़िया बनाते हैं। बढ़िया। पोंछा भी 3 बार लगाते हो, है सेंट की सीसी भी लगा देते हो। कल्पना जी, हाँ सजा के रखते हो। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस मकान का किसने बयाना दे दिया हो तुमको? फिर क्या अच्छा लगेगा? किसी ने बयाना दे दिया हो तुमको, फिर बुरा लगेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस घर की सफाई करने पे आपके भाव कैसे होंगे? फिर नहीं आएगी। फिर का क्या वही आनंद आएगा जो पहले तुम सजा रहे थे? क्या वही आनंद आएगा कि जो आप पोंछा लगा रहे थे? क्या वही आनंद आएगा जो सेंट की आप जो है शीशियां भर भर के उसमें उड़ेल रहे थे? फिर तो हमारा है ही नहीं है। हाँ, नहीं आ गया तो अब तो इस तारीख को इसका क्या है, बेनामा हो जाएगा। और मकान तो अब मेरा नहीं है। हाँ, और तो मकान वाले का है। समझा? आप बयान आ गया, लौटेगा तो है नहीं। अगर टूट फूट भी जाता है, गल भी जाता है, कुछ भी हो जाता है, हाँ, फिर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पहले अगर नेक भी खुर्च आ जाए, अगर बच्चे ने नेक में उसे चम्मच घुमा दी, अगर उसने नेक उस पर थूक लगा दिया, झाड़ से पड़ेगा। है अभी तो पैसा खर्च किया है, मेहमान आ रहे हैं, क्या देखेंगे, इतना गंदा कर रहा है, ये दीवार गंदी कर दी, चम्मच लगा दी, लकीर आ गई, अनेक अनेक प्रकार के उसे ताहने दे करके और उसे बच्चे को पीट देते हो। पैदा हो जाती अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो बच्चा प्यारा था कि मकान प्यारा था? कल्पना जी, मकान प्यारा है कि बच्चा प्यारा है? है। मकान प्यारा है। हाँ, बच्चा का प्यारा है। विचार कर, थोड़ा सा चिंतन लेना। क्या वो मकान तुमको बुढ़ापे में पानी देगा? क्या बुढ़ापे में उंगली पकड़ के तुमको मंदिर ले जाएगा? क्या बुढ़ापे में वो मकान तुमको रोटी खिलाएगा? हाँ, क्या स्थिति है? और जब उस बच्चे को ये पता चल जाए, समझा? जब उस बच्चे को ये पता चल जाए कि इसने इस मकान के पीछे मुझे पीटा था, मुझे डांटा था, मुझसे बुरा बुरा कहा था, और वही बुढ़ापे में कर्म का उदय आता है ना, तो उसे पानी भी नहीं देते।
उसे भोजन भी नहीं देते। समझ में आया? और फिर कहता है कि मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया, आज मेरा बच्चा मुझसे सुनता भी नहीं है। समझ में आया? क्या है इसमें? आशा जी समझ में आ रही है नहीं आ रही? यही चीज याद आती है। और दोनों के कलुषित परिणामों से, राग देश की प्रवृत्ति से, हाँ, और नरक निगोर जब चला जाता है और वहाँ पे माँ भी चली जाती है और बेटा भी चला जाता है, और वहाँ पर जो असुर कुमार के जो जाति के देव होते हैं और वहाँ पे विहंग ज्ञान का बोध करा करके हैं उसे दिखलाते हैं कि देख तू जब तू छोटा था ना, तो तेरी आँख में ये क्या और सलाई तेरी आँख में घुस रही थी। समझा? काजल लगाने का ये परिणाम था राग का, क्योंकि राग वश लगा रही थी ना, और राग वश उसे चम्मच से और टांगों में दबा करके बच्चे को, और उसमें एक तरफ जो है चम्मच फंसा करके और एक तरफ जो है चम्मच से दूध डाल रही है और बच्चा चीख रहा है। राग में प्यारे है ना कि द्वेष में प्यारे है? राग में प्यारे है ना। और वही वहाँ नरकों में क्या दृश्य दिखाता है बताइए? असुर जाति के देव क्या कह रहे हैं कि देख तुझे जबरदस्ती टांगों में फंसा करके और तेरे मुंह में चम्मच घुस रही थी, ये थी दुश्मन। आओ बेटा, हाँ समझा, अपनी माँ को क्या कर रहा है? और उसे मार रहा है, उसके गरम खोलता हुआ, समझा, और सफ़ेद मवाद से बना हुआ, हाँ, चमचा गरम उसके मुंह में घुस रहा। ले पी। समझा? ये है राग की प्रवृत्ति। इसलिए कहा राग मत करना। समझा? द्वेष का जीव तो सिमट सकता है, परंतु जहां राग है वह सुलटने वाला नहीं है। कल्पना जी याद रखना, भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने राग ही तो किया था। हाँ, भाई को राग बस उसे लेने के लिए कहा कि भैया कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई बात नहीं, हमें क्षमा करो। जो हमारी पत्नी ने तुम्हारे ऊपर जो भी कुछ कहा, राग बस गया था और उसने लिया सिला, उसके ऊपर झट से पटक दी। क्या हुआ? ना इतना राग करता तो क्या होता? कितने भाव? 10 भव का बैर नहीं चलता। समझा? कहाँ से जन्म हुआ बैर का? राग से हुआ। समझा? एक इटावा की बात है, एक पंपी नाम का एक व्यक्ति था और वो एक व्यक्ति से बड़ी मित्रता थी, दोनों घनिष्ठ मित्र थे। किसी बात पे उनकी तन गई, हाँ, और इतनी तन गई कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखे। तो 10 लक्षण का पर्व आते ही हैं, क्षमावाणी का पर्व आता है। तो उसने कहा कि चलो अपने क्षमा याचना कर लें। तो वो उसकी दुकान पे गया और हाथ जोड़ के कहता है, भैया जो हमने तुम्हारे साथ में जो भी गलती की हैं वो सब हमको माफ़ कर दो। समझा? अब हम ऐसी गलती भविष्य में कभी नहीं करेंगे।
उत्तम क्षमा, समझा? माने अच्छा तू माफी मांगने आया है, झट से दिया उसके गाल पे कि जा हो गई, माफ हो गया, अब चढ़ना नहीं यहाँ पे। उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई? भगवान की पूजा कर रहा था, थाली सजा के ले जा रहा था, समझा? और थाली हाथ में रह गई, हाँ, वो अटैक पड़ गया और खत्म हो गया। हाँ, क्षमा का, उत्तम क्षमा का निरादर किया। समझ में आया? अब उसको हम अच्छा भी कहें बुरा भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। हाँ, ये तो उसकी प्रवृत्ति के ऊपर है, उसने क्या सोचा, क्या उसके हाँ अंतिम समय में क्या भाव था, ये तो वही जाने। परंतु कहने वाला कोई चूकता नहीं है, क्या कि क्षमा, उत्तम क्षमा पर्व पर हाँ चांटा मारा था, और वो भी पूजों के दिन थे, वो भी जो अनंत चतुर्दशी का दिन था जब उसकी मृत्यु हुई है। और भगवान ने भी उसके गाल पे चांटा दिया। समझ आया? मतलब भगवान ने नहीं दिया, मतलब कहने का तात्पर्य है मतलब कर्म ने दिया है कि आज जो है तू उत्तम क्षमा मनाने के लिए मेरे पास थाली लेके आ रहा है। और जब उत्तम क्षमा बनाने के लिए जो वास्तव में उत्तम क्षमा उससे मनाई जाती थी जो दुश्मन है, और जब तेरा जो मित्र जो है और क्षमा मांगने के लिए तेने उसे पीट दिया, हाँ, बेइज्जती की। विचार करना। इसलिए क्या भगवान की पूजा करने से पहले ये ख्याल रख लेना कि मेरा शत्रु कौन है, उसके सामने जाकर क्षमा याचना कर लेना, तेरी पूजा पूरी हो गई। आशा जी, क्या हो गया? तेरी पूजा पूरी हो गई। अगर तेने क्षमा याचना नहीं की है, हाँ, और भगवान के बहुत बहुत गा बजा करके पूजा कर रहा है, हाँ, परंतु ध्यान रखना भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। हाँ, माफ नहीं करेगा। अगर तुझे भगवान से माफी मांगनी है, किए हुए पापों का प्रक्षालन करना है, तो पहले वहां जाकर के क्षमा मांग कि जहाँ निमित्त तेरा वहाँ मन ऐसा बना था कि जिनसे यहाँ से तेरे अंतर्ग में ये जो है राग देश की प्रवृत्ति की ज्योति जली थी, हाँ, और फिर भगवान के पास आएगा, हाँ, पूजा रचाएगा, क्षमा माणी पर्व का उत्सव मनाएगा, भगवान भी तेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे। क्या? उत्तम क्षमा का, समझा, पर्व जो तेरे जीवन में मंगल में हो जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ मेरा सभी को आशीर्वाद है। और यहाँ कह रहे, पुनः एक बात कह रहा हूँ, किसी को शत्रु बनाकर नहीं जीना। शत्रु बाहर के नहीं होते, जब अपनों की राग की पूर्ति नहीं होती तो वही शत्रु बनकर उपसर्ग करते हैं। किसी पर करुणा भी हो तो समझ लेना, परंतु कभी किसी को सुधारने का भाव मत लेके आना। और सुधारने का भाव तेरे अंदर जागृत हो। श्रीगढ़ जी, अगर हम तुम्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, हम तुम्हें क्या सुधारेंगे? हाँ, आज का हम सुधारने में लगे ना। साधुओं ने ठेका ले लिया श्रावक को सुधार के रखेंगे, और श्रावकों ने ठेका ले लिया है कि हम साधुओं को सुधार के रखेंगे, पर यह पता नहीं है कि दोनों में एक नहीं सुधार पाएगा। ना हो तो क्या लगेगा? समझ में आया? हाँ, आज जो है ये होड़ लगी है, विद्वान कह रहे हैं कि हम साधु को सुधारेंगे, और साधु कह रहे हैं क्या कही कि हम श्रावकों को सुधारेंगे। हाँ, इसलिए एक दूसरे को सुधारने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, हाँ, वैसी पढ़ाई कर रहे हैं। साधु जो हैं, हाँ, क्या पढ़ रहे हैं बताओ?
साधुओं को, श्रावकों को सुधारने के लिए है श्रावकाचार, और साधुओं को सुधारने के लिए श्रावक क्या पढ़ रहे हैं? मूलाचार, समय सार। समझा? किसको सुधारने के लिए? साधु को सुधारने के लिए। समझा? अरे भैया, अपने अपने मूलाचार और श्रावकाचार पढ़ो, हैं, तो दोनों सुधर जाएंगे। और एक दूसरे को समझाने के लिए अगर पढ़ रहे हो तो दोनों में से एक भी नहीं सुधरेगा। समझ में आ गया? नहीं आया? माता जी, हम सुधारेंगे, अनुपेक्षा को सुधार के रख देंगे। हाँ, ठान ली है मैंने, ज्ञानचंद को सौभाग्य सागर सुधारेंगे। समझा? अरे भैया, अपने अपने को सुधारने वाले भगवान ने चिट्ठी लिखी है, वह चिट्ठी को पढ़ते जाओ, आगे कदम बढ़ाते जाओ, सुधर जाएंगे दोनों के अपने आप। सुधारने की आवश्यकता नहीं है। इसी मंगल भावना के सबको मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। सभी का कल्याण हो, सभी की निरोगी काया हो, सभी को सम्यक्ति की प्राप्ति हो, और अपने अपने जीवन में कोई भी शत्रु को जन्म ना दे। क्या? अगर किसी को पानी ना पिला सको है तो अग्नि से भरा हुआ पानी उसके मत ऊपर डालना। इसी मंगल भावना के साथ ब्राह्मण भगवान महावीर।